हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्रैशमर के पर्सनालिटी की थ्योरी की, और आज उसी से मिलती जुलती एक थ्योरी की हम बात करेंगे जिस पर बहुत रिसर्च हुई, बहुत लंबी रिसर्च हुई, बहुत से लोगों पर रिसर्च हुई और फिर ये थ्योरी निकल कर सामने आई। लेकिन मोरलेस ये थ्योरी क्रैशमर की थ्योरी से ही मिलती जुलती है, और इस थ्योरी का नाम है शेल्डन की सोमैटोटाइप थ्योरी। मीन्स शेल्डन ने अपनी थ्योरी बनाई जिसे हम सोमैटोटाइप थ्योरी कहते हैं। सोमैटो का मतलब होता है जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी का जो संगठन है, स्ट्रक्चर है, फिजिक है, उसके बेसिस पर लोगों को कैटेगराइज करना। और इसके लिए शेल्डन ने बहुत लंबी रिसर्च की। 4000 कॉलेज स्टूडेंट्स पर उन्होंने अपना रिसर्च किया, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, और कुल मिलाकर 3 अलग अलग तरह के बॉडी के टाइप के हिसाब से उन्होंने कैटेगरीज बनाई। अब ये 3 बॉडीज कौन सी हैं? लगभग लगभग क्रैशमर जैसी ही हैं। तो जिसने क्रैशमर की थ्योरी हमारे पिछले वीडियो में सुनी है, पढ़ी है, तो ये समझने में आसानी होगी। पहली जो पर्सनैलिटी का टाइप है, अगेन बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके टेम्परामेंट यानी स्वभाव का अनुमान लगाया गया है। तो सबसे पहली जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, टाइप है, वो है एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी, या हिंदी में अगर हम कहें तो गोलाकार। और हमने क्रैशमर में भी पढ़ा था पिकनिक टाइप वाली जो बॉडी थी। पिकनिक यानी जिसमें गोल मटोल नाटे कद के मोटी गर्दन वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसलिए हिंदी में हम इसको गोलाकार भी कहते हैं। इस तरह के शरीर वाले, और ऐसे शरीर वालों का स्वभाव कैसा मिलेगा? आराम पसंद होंगे, खुश मिजाज होंगे, सोशल होंगे, खाने पीने और सोने के बड़े शौकीन होंगे। और ऐसे लोगों के टेम्परामेंट में विसरोटोनिया, एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, विसरोटोनिया देखा जा सकता है। विसरोटोनिया का मतलब है खुश मिजाज रहने वाला। तो ये था एंडोमॉर्फिक बॉडी स्ट्रक्चर। दूसरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट लंबी होगी, दुबले पतले होंगे, छरहरे होंगे, छरहरे एकहरे बदन के होंगे। अंग्रेजी में हम इसको स्लेंडर बॉडी कह सकते हैं। और इनका जो स्वभाव है वो बड़ा शर्मीले किस्म का होगा। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते क्योंकि लोगों से इनको बड़ी शिकायत होती है। नींद भी इनको ठीक से नहीं आती है, और ये अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी कि अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और सोचने का काम हमारे ब्रेन का जो एक पार्ट है, सेरेब्रल, वो करता है। तो इसीलिए वही उसी से मिलता जुलता एक शब्द इन्होंने बनाया कि इस तरह के लोगों का जो स्वभाव है उसको उन्होंने नाम दिया सेरिब्रोटोनिया। सेरिब्रोटोनिया। अब हम फटाफट आते हैं तीसरे और आखिरी कैटेगरी में। और अब अभी जो मैंने आपको एंडोमॉर्फी बताया, ये लगभग लगभग क्रैशमर वाला जो था उसी से मिलता जुलता है, और इसको हम बेलनाकार कह सकते हैं क्योंकि ये लंबे और छरहरे बदन वाले फिजिक वाला व्यक्ति है। अब हम आते हैं अपने थर्ड कैटेगरी पर जिसका नाम है मेजोमॉर्फी। मेजोमॉर्फी या आयताकार इसका शरीर होगा, रेक्टेंगुलर। और वो कैसा होगा कि ना तो बहुत दुबले होंगे ना बहुत मोटे होंगे, शारीरिक रूप से एकदम गठन होगा, सुडौल शरीर होगा। स्वभाव इनका जो कहलाता है वो सोमैटोटोनिया कहलाता है। सोमैटोटोनिया मीन्स अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक रखने वाले, अपने काम को करने वाले, बहादुरी दिखाने वाले, जोखिम उठाने वाले, अग्रेसिव लोग होंगे, सोशल लोग होंगे, डिसीजन लेने वाले लोग होंगे। और ऐसा ही हमने क्रैशमर की थ्योरी में एथलेटिक टाइप में भी देखा था। तो ये कुल मिलाकर अगर हम तीनों को कैटेगराइज करें तो 3 तरह की बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से पर्सनालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है गोलाकार यानी एंडोमॉर्फिक, एक है लंबे बेलनाकार वाले, वो हैं एक्टोमॉर्फिक, और आखिर में जो तीसरी और इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है वो है मेजोमॉर्फी। तो हम आज इस क्लास में इस 3 टाइप की बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमने पर्सनालिटी पढ़ी, आज ये ख़त्म होती है। और कल से हम लोग थोड़ा
शरीर को छोड़कर मन की तरफ जाएंगे कि लोगों के मन के हिसाब से, उनके सोच के हिसाब से कितने कितने तरह की अलग अलग पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं। तो देखते हैं कल हम किसकी थ्योरी कराते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कल हम लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इस तरह की नई नई चीज़ें हम पढ़ेंगे। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, इसमें हम धीरे धीरे सिगमंड फ्रॉइड की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि सिर्फ शरीर के आधार पर ही नहीं, व्यक्ति के सोच के आधार पर भी लोगों को कैटेगराइज किया जा सकता है। एक स्टूडेंट ने मुझे वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज किया कि कल की जो थियरी थी क्रैशमर वाली, उसमें कई किताबों में लिखा ही नहीं है कि चौथी कैटेगरी भी होती है, और एग्ज़ाम में भी लिया जाता है, और जनरली बच्चे टिक लगा कर आते हैं 3। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं। तो बहुत सिंपल है, क्रैशमर ने 4 तरह की कैटेगरी दी थी। अब जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरह का पूछा जाएगा तो आप टिक किस पर लगाएंगे? 4 पे। और शेल्डन ने कितने टाइप की दी हैं? 3 तरह की। तो आप ये धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लर्न करते जाएंगे, पिछले कंसेप्ट के साथ नए कंसेप्ट को जोड़ते जाएंगे, तो आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी।